वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेज। आज मेटलर्जी का हम लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सांद्रण की विधियाँ। सांद्रण विधियाँ मैंने आपको बताई थी। पहली कौन सी थी? गुरुत्व पृथक्करण थी। दूसरी कौन सी? फेन फ्लॉन थी। तीसरी कौन थी? चुंबकीय पृथक्करण थी। और अगली क्या थी? निश्चालन यानी कि अर्थात लीचिंग। तो ये सभी को आज हम पढ़ने वाले। तो पहले हमने बताया, कल हमने ये सारी की सारी लिखवा दिए थे ये चीज़ें। आज आपको ये सारी की सारी ये पढ़नी है। थोड़ा सा शॉर्टकट में मैंने बताया भी था। तो आज ये लेक्चर नंबर 2 है। आज हम ये सारी विधियाँ ख़त्म कर लेंगे। इनफैक्ट टाइम रहेगा तो आगे भी बढ़ जाएंगे। गुरुत्व पृथक्करण मैंने आपको बताया था। इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे धातु जो होती हैं, अयस्क जो होता है, उसमें जो उपस्थित धातु होती है वो भारी होती है। जो उसमें गैंग होती है, जो अधात्रि होती है अर्थात अशुद्धियाँ होती हैं, वो हल्की होती हैं। अब कोई रख देते हैं, ऊपर से गिराते हैं अयस्क को और जल की तेज़ धारा प्रवाहित करते हैं। जल की तेज़ धारा प्रवाहित करते हैं तो जो धातु होती है उसी जगह पर रह जाती है। जो अशुद्धियाँ होती हैं, अधात्रि होती है, वो जल के साथ बह जाती है। बस इसमें यही होता है। तो इसमें किसका कमाल है? गुरुत्वाकर्षण भी कमाल है, इसलिए इसे गुरुत्व पृथक्करण बोल देते हैं। ठीक है, अलग अलग और भी ये सारे तरीके होते हैं। समझ गए? ठीक उसी तरह है हालांकि चलो छोड़ो, ऐसा करते समझ में आ गया। इसमें कोई जटिल टॉपिक चीज़ नहीं है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए। इस विधि में पहले ऐश को पीस लेते हैं। फिर पिसे हुए ऐश को पानी की धारा में धोया जाता है। फिर पिसे हुए ऐश को पानी की धारा में क्या किया जाता है? धोया जाता है। पानी की धारा में धोया जाता है। हल्का या हल्की जो भी कहो, हल्की गैंग या अधात्री धारा के साथ बह जाती हैं तथा धातु और भारी कण शेष रह जाते हैं। इसके द्वारा किसका कह सकते हैं? आयरन ऑक्साइड, या फिर आप फेरिक ऑक्साइड कह लो, चाहे फेरस ऑक्साइड कह लो। समझ गए? फेरस कब लगाते हैं? जब ऑक्सीकरण संख्या कम दिखाता है। जब फेरिक कब लगाते हैं? जब ऑक्सीकरण संख्या अधिक दिखाता है। ये चीज़ें आपको पता हो गई। बस हो गए। अगली आ जाती है, दूसरी विधि आ जाती है फेन फ्लोवन विधि। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपको बचपन में कभी सिक्का मिल गया हो। सिक्का आप नल है तो आप सिक्का नीचे रख दें, पानी चला दें, ऊपर पानी पड़ेगा तो धूल मिट्टी कण बह जाएगी, सिक्का रह जाएगा हमारा। बिल्कुल उसी तरह है, एक तरह की। ये गुरुत्व पृथक्करण ही है। चलो अगली विधि आ जाती है फेन प्लवन विधि। कौन सी आ जाती है? फेन, दूसरी है प्लवन विधि। आप लोग लिखते जाएं, दिखाते जाए, मेरे साथ साथ चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। समझ गए? अगर छूट रहा तो अगले दिन दोनों लेक्चर कंप्लीट करो, दोनों वीडियो, उस दिन वाला भी पिछला वाला भी, अगर छूट रहा तो। नहीं तो आप पीछे होते जाएंगे तो आप ही पीछे होंगे। वो आपका लफड़ा बनेगा, मेरा नहीं बनेगा। तो ये एक स्थल है। ये इस विधि का हमेशा इस्तेमाल सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। किसके लिए? सल्फाइड। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क कौन से होते हैं? जिनमें सल्फर होगा उन सभी के सांद्रण में इस विधि का उपयोग करते हैं। समझ गए? तो ये पॉइंट जरूर लिख लेना आप। यह विधि प्रायः सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त की जाती है, या फिर इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। समझ गए? अब होता क्या है इसमें, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक लगा देते हैं हम पाइप, आपको भी फिगर बना लेना है। इसमें हमें छिद्र होते हैं, इसमें ऐसे छिद्र होते हैं, इसमें जल भरा रहता है।
मैंने जल भर दिया है। इसी में अयस्क डाल देते हैं, इसी में अयस्क डाल देते हैं। यहाँ से एयर, वायु की तेज धारा, वायु डालते हैं, वायु की तेज धारा, या सिर्फ वायु लिख देंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे वायु आ जाएगी। वायु आ गए तो आपको पता है जब पानी के अंदर फूंक मारोगे, कोई नलकी लगा दो, अब पानी भर लो बाल्टी में और नली लगा लो, फूंको प्रेशर के साथ, क्या होगा, बुलबुले उठेगा ना बुलबुले। और इसमें क्या मिला देते हैं, इसमें तिल का तेल भी मिला देते हैं। क्या, तिल या पाइन ऑयल मिला देते हैं। क्या बोलते हैं, पाइन ऑयल। इसमें डालते हैं ताड़पीन का तेल भी लिखा रहता है बुक में। और किसका बोले मैंने, तिल का तेल, समझ गए, पाइन ऑयल मिला देते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाते। होता क्या है, जो पाइन ऑयल होता है वो अयस्क में उपस्थित जो धातु होती है उससे क्रिया करता है, उसे गीला करता है। जो ऑयल होता है वो अयस्क में उपस्थित धातु को गीला करता है। तथा जो जल होता है, जिसमें जल डाले हम, जो जल होता है वो किसको गीला करता है, वो उसमें उपस्थित अशुद्धियों को, अधातुरी को, गैंग को गीला करता है। गैंग गीला होकर नीचे बैठ जाता है। गैंग गीला होकर नीचे क्या करता है, बैठ जाता है। नीचे क्या करता है, बैठ जाता है। समझ गए, गैंग गीला होकर क्या करता है, नीचे बैठ जाता है। ये क्या है, ये गैंग है। गैंग बोले तो अशुद्धियाँ जो होती है, अधातुरी जो होती है वो है। और होता क्या है, बाकी जो हवा के साथ जो ऑयल होता है, ऑयल में जो किसके साथ मिक्स होता है, ऑयल वो होता है धातु के साथ मिक्स हो जाता है। वो धातु के साथ जब इसमें प्रेशर से हवा आती है तो बुलबुले होते हैं, तो फेना बनाता है। क्या बनाता है, फेना बनाता है। आपको पता होगा ना, जब कोई चीज़ घोलोगे, जैसे साबुन ही घोलते हो, कुछ भी घोलते हो बाल्टी में, तो जब फूंक मारोगे तो उसमें बहुत सारा फेना ऊपर आ जाता है। फूंक मार के देखना, जो वो वाला आपने लिया है, मेला वगैरह मिलता है, फिर घर में बनाया होगा, जो साबुन या डिटर्जेंट घोल लेते हैं पानी में और फूंक बना लेते हैं, नली टाइप की, फूंक मारते हैं और बहुत सारे बबल बना के उड़ाते हैं ना, वो वाला किया होगा एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या बोलता है, जब हम फूंक मारते हैं तो उसमें क्या करता है, वो उसमें फेना आ जाता है, उसमें प्रेशर, उसमें बुलबुले बनते हैं और फेना आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, जो मैंने बताया, यहाँ पे क्या आ जाएगी, झाग आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, झाग आ जाएगी। झाग को हम कुछ ऐसे दिखा लेते हैं, समझ गए। और झाग में क्या होगा, झाग के साथ ही जो धातु होगी, जो झाग या फेन, ये फा है, फेन, झाग या फेन। आ गई बात समझ में। फेन प्लान विधि का ये चित्र होता है। समझ गई बात समझ में। तो अब इसे आप नोट कर लीजिए, चलिए लिख डालिए बेटा जी, लिखिए। इस विधि में बारीक पिसे अयस्क को पानी से भरे टैंक में डाल देते हैं। अब टैंक में थोड़ा चीड़ बोले तो चीड़ का तेल, चीड़ या पाइन ऑयल, जो भी लिखो आप, चीड़ या पाइन ऑयल, वसा अम्ल तथा पोटेशियम एथिल जैनथेट लिख लोगे, जैनथेट, पोटेशियम एथिल जैनथेट मिलाते हैं। अब इनके क्या काम होते हैं वो आगे बताते हैं, ठीक है। मिलाते हैं। अब मिश्रण में वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे अयस्क के कण तेल से भीगकर फेन या झाग के साथ सतह पर आ जाते हैं तथा अधात्री जल से भीगकर नीचे बैठ जाती है। यहाँ पे जो तेल होता है, पाइन ऑयल होता है, चीड़ का तेल होता है, वो अम्ल, जो वसा अम्ल मिलाए हैं उसके द्रव के साथ पृष्ठ तनाव कम कर देता है। जो वसा अम्ल होता है उससे क्या कर देता है, पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, तथा फेन बनाने में क्या करता है, मदद करता है।
जो पोटेशियम एथिल जनरेट होता है कणों को अधिशोषित करके धातु के साथ फेन में क्या करता है, फेन में संग्राही या कलेक्टर का कार्य करता है। यहाँ पे लिख लेना बेटा, लिख लेना ये चीज़। यहाँ चीड़ का तेल, वसा अम्ल तथा पोटेशियम एथिल जेनथेट को संग्राही कहते हैं, कलेक्टर बोले तो। यहाँ पर चीड़ का तेल तथा वसा अम्ल व पोटेशियम एथिल जेनथेट को संग्राही कहते हैं। और फेना को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कौन सा कुछ मिलाए जाते हैं और भी पदार्थ, क्रिस्टाल हो गया, एनिनील हो गया। एनिनील बोले तो बेंजीन ग्रुप पे NH2 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? NH2। और फिनाल में क्या जोड़ देते हैं? फिनाल में CH3 जोड़ देते हैं, तो ये क्रिस्टाल हो जाता है। तो क्रिस्टाल और एनिलीन भी मिलाते हैं इसमें, किसको? फेना को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए, क्योंकि आपको पता है फेना बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। फेना जैसे फेना बनता है तो धीरे धीरे खत्म होने लगता है तुरंत। फेन को अस्थायी बनाने के लिए, फेन को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए एनिलीन तथा क्या? क्रिस्टाल। क्या बोला मैंने? क्रिस्टाल। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टाल और ये एनिलीन मिलाते हैं। ये चीज़ भी लिख लेंगे एक पॉइंट बना के। झाग को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए एनिलीन तथा क्रिस्टाल मिलाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं आपसे, ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ गए बेटा जी? समझ गए? चलो बस करिए, और भी इसमें जानना है और भी इसमें जानना है। इस विधि द्वारा कॉपर, सिल्वर, जिंक, लेड आदि के सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। मतलब कॉपर का हो, चाहे लेड का हो, चाहे सिल्वर का हो, चाहे जिंक का हो, इन सभी के सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है बच्चा लोग, बस करें। अगली विधि आ जाती है चुंबकीय पृथक्करण। फिगर आपको बना लेना है। अगली विधि आ जाती है चुंबकीय पृथक्करण। है नहीं कुछ इसमें। ठीक है बेटा जी? चुंबकीय पृथक्करण सबसे आसान, तीसरी है। चुंबकीय पृथक्करण होता क्या है इसमें? मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब तो अलग करना, पृथक करना मतलब अलग करना, सेपरेट करना। जैसे ना सेपरेट कर दो, अलग कर दो, मतलब सेपरेशन, पृथक्करण। समझ गए? इसमें होता क्या, मैंने कल भी आपको बताया था, इसका भी फिगर है। दो व्हील होती हैं, कैसी होती हैं? मैग्नेटिक होती हैं। समझ गए? इन पर एक क्या चढ़ा होता है? एक पट्टी चढ़ी होती है, पट्टी पट्टा जो भी कहो आप। समझ गए? और यहाँ से हम क्या डाल देते हैं? मान लो इससे हम क्या डालते हैं? इससे हम अयस्क डालते हैं, कोई सा भी अयस्क हम इससे डालते हैं। समझ गए? कोई सा भी अयस्क इससे हम डालते हैं। समझ गए? होता क्या है, अयस्क होगा क्या? दो बकेट रख दिए मैंने यहाँ पे, दो यहाँ पे बकेट रख दिए। बहुत कुछ इसमें आके गिरेगा, और ये थोड़ा दूर बन गई, सॉरी, यहाँ बना लेते हैं। और कुछ इसमें आके गिरेगा। कौन से इसमें गिरेगा, कौन से इसमें गिरेगा? जो नहीं चिपकेगा यहाँ पे, ये क्या है, कैसी धुरी है, कैसी वो है? चुंबकीय रोलर है। कैसा रोलर है? चुंबकीय चुंबकीय मैग्नेटिक है ये। तो इसमें जो भी इसमें हम कैसे लोह अयस्क, जो भी लोह अयस्क होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें Fe हो, जिनमें आयरन हो।
तो उनका इस्तेमाल कर सकते, तो वो तो इससे चिपकेंगे तो लेट छोड़ेंगे। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होना होगा, जैसे यहाँ पे पट्टा है, यहाँ से मैग्नेटिक संपर्क नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये छूट जाएंगे तो यहाँ आके गिरेंगे। जो अशुद्धियाँ होंगी, बाकी जो धूल मिट्टी आदि के सब के कण होंगे, कंकड़ पत्थर के, वो नहीं चिपकेंगे तो यहीं आके गिर जाएंगे। समझ गए? इस तरह से हम दोनों को आसानी से अलग कर लेते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। यह इस विधि द्वारा चुंबकीय तथा अन्य चुंबकीय पदार्थों को अलग किया जाता है। इसमें बारीक पिसे हुए अयस्क को पट्टे बोला ना मैंने, पट्टा, ये क्या है, पट्टा है। बारीक पिसे हुए अयस्क को पट्टे पर डालते हैं, जो एक चुंबकीय रोलर पर लगा होता है। चुंबकीय पदार्थ रोलर के समीप तथा अचुंबकीय पदार्थ रोलर से दूर एकत्रित हो जाते हैं। इसके द्वारा हम टिन स्टोन, मैग्नेटिक ऑक्साइड का हो, चाहे आयरन ऑक्साइड, जो भी कहो, आयरन के ऑक्साइडों का सांद्रण करते हैं। हो गए, ये भी विधि हमारी हो गई। अगली विधि आ जाती है बेटा जी निच्छालन या लीचिंग। अगली चौथी कौन सी आ जाती है? निच्छालन या लीचिंग। निच्छालन या लीचिंग, इसमें से पूछी कौन सी जाती है? लीचिंग पूछी जा सकती है आपसे, फेनफ्लॉन भी पूछी जा सकती है, अदरवाइज ये पूछी नहीं जाती। ठीक है, 3 नंबर का आना है, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। जो भी पूछा जाता है हम आगे डिस्कस कर लेंगे। हम क्या बोला मैंने? निच्छालन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीचिंग। एक तरह की रासायनिक विधि होती है। इसके द्वारा हम कॉपर को हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना चांदी होगा, इन सभी का क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं। इनसे करते हैं। तो आप इसमें एक तरह की रासायनिक विधि लिख सकते हैं आप। यह अयस्क के सांद्रण की एक रासायनिक विधि है। इसमें अयस्क को एसिड, बेस या अन्य रसायन से अभिकृत करते हैं, जिससे अयस्क घुल जाता है तथा अशुद्धियां पीछे रह जाती हैं। अशुद्धियों को छानकर दूर कर लेते हैं, जबकि अयस्क घुलनशील यौगिक बना लेता है। Al, Ag, Au आदि का एक्सेट्रा लिख देता हूँ मैं। आदि का निच्छालन इस विधि द्वारा, आदि का सांद्रण निच्छालन विधि द्वारा करते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे सलूबल होना चाहिए। घुल जाता है, मैंने बोला ना घुल जाता है, ये एक तरह की रासायनिक विधि है। तो इसमें क्या होती हैं? जो अयस्क होता है घुला, अयस्क मतलब कहने का मतलब है अयस्क में जो धातु होती है वो सलूबल होना चाहिए, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो कम सलूबल होनी चाहिए। जो अयस्क जो धातु होगी वो क्या होनी चाहिए? वो अधिक सलूबल होना चाहिए, अधिक घुलनशील होना चाहिए, और अशुद्धियाँ होती हैं वो कम घुलनशील होनी चाहिए। वो पहले घुल जाएंगे, घुल कर अलग हो जाएंगी, और बाकी अशुद्धियाँ पीछे रह जाएंगी। घुल के अलग हो जाएंगे, जिससे वो नया यौगिक बना देंगे, और ताकि हम उसे छान के अलग कर लेंगे। फिर ये एक तरह का रासायनिक
अभिक्रिया ही होती है। समझ गए। और एल्युमिनियम के इसमें इसके भी कई सारे नाम हो जाते हैं। एल्युमिनियम के लिए अलग हो जाता है और सोना तथा चांदी का निक्षालन की विधि अलग हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, सोने तथा चांदी का निक्षालन। सोने तथा चांदी का निक्षालन। चांदी का निक्षालन होता क्या है? जैसे सोना तथा चांदी की बात करें तो प्रकृति में कई अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, और चांदी कभी कभी संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। चांदी का मुख्य एस क्या होता है? अर्जेनाइट, अर्जेटाइट होता है, Ag2S, अर्जेटाइट या सिल्वर ग्लांस भी इसे बोलते हैं। तथा हार्न सिल्वर भी होता है। हार्न सिल्वर बोले तो क्लोरोजीराइट बोलते हैं, Ag बोलते हैं, ये सभी हो जाते हैं। और मुक्त अवस्था में भी धातु का निक्षालन वायु की उपस्थिति में, जैसे कि आगे हम इसके अयस्क लिख लेना आप, चांदी के लिख लो। चांदी तथा सोना मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। चांदी तथा सोना मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं तथा चांदी संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। चांदी के मुख्य अयस्क सिल्वर ग्लांस ब्रैकेट में Ag2S, सिल्वर ग्लांस ब्रैकेट में Ag2S तथा क्लोरोजीराइट AgCl, क्लोरोजीराइट ये क्या है? AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जिसे बोल देते हैं। समझिए। अब नई लाइन से लिख लो बेटा जी, नई लाइन से लिख लो बेटा जी। मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में इन सोने तथा चांदी का निक्षालन वायु की उपस्थिति में सोडियम साइनेट या साइनाइड जो भी कहो, सोडियम साइनेट अथवा पोटेशियम साइनाइड कह सकते हैं, विलयन द्वारा किया जाता है। चांदी या सोना घुलनशील संकर यौगिक बनाते हैं। चांदी या सोना घुलनशील संकर यौगिक बनाते हैं। अब देख लेते कैसे बनाते, क्या बनाते हैं। जैसे हमने ले लिया Ag, ले लिया, ये मिला देंगे और ऑक्सीजन होगी और क्या होगा? H2O होगा। समझ रहे हो? ये किससे क्रिया करेगा जाके? Ag किससे क्रिया कर सकता है यहाँ पे जाके? Ag जो होगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाएगा। कैसा यौगिक बनाएगा? कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाएगा, जटिल यौगिक बनाएगा। समझ गए? Ag किसके साथ मिलेगा? Cn के साथ मिलेगा, obvious सी बात है। और ये किससे जुड़ता है? 2 से जुड़ता है। 2 से जुड़ेगा, एक Cn पे 1 माइनस और 2 माइनस आएंगे। 2 माइनस आएंगे तो न्यूट्रल कितना करेगा? 1 ही करेगा, क्योंकि इस पर 1 ही प्लस होता है। 2 जुड़ रहे हैं तो 2 माइनस है। 2 माइनस 1 सोडियम जुड़ेगा, सीधी सी बात, 1 सोडियम जुड़ेगा। समझ गए? 1 सोडियम जुड़ेगा और प्लस क्या बनेगा इसके साथ? सोडियम किसके साथ? सोडियम NaOH के साथ बना लेगा, NaOH। समझ आ गई बात? Cn कितने लग रहे हैं? 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे। सोडियम 2 तो 2, यहाँ पे Ag 1 तो 1, बैलेंस के बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो ऑक्सीजन, पहले हम धातु का बैलेंस करते तो धातु हमने बैलेंस कर ली, अब ऑक्सीजन करेंगे, नहीं तो हाइड्रोजन भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, लेकिन सोडियम गड़बड़ हो गया। सोडियम का नंबर कितना हो गया? इधर 3 हो गया। यहाँ पे कितना है? 2 ही है, 2 ही है, तो यहाँ पे 3 नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 बनाते हैं तो Cn 3 होते हैं, यहाँ पे Cn 3 नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे सीधा सीधा हम 4 लगाएंगे। सोडियम 4 कर देंगे तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब हो गया, क्योंकि Ag के आगे हम कुछ भी बढ़ा सकते हैं। Ag भी 2 हो गए। अब आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, Ag2 सोडियम देख लेते हैं 4, तो सोडियम 2 2 2 4। Cn की बात करें 4,
तो 2 यहाँ पे, 2 से गुणा, 2 2 4। ऑक्सीजन बात करें 2 तो ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन बात करें 2 तो हाइड्रोजन 2। समझ गए। और अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो जाते हैं, 3 ऑक्सीजन हो जाते हैं। यानी कि अब भी गड़बड़ है। ऑक्सीजन 3 करने के लिए 3 ऑक्सीजन हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि सोडियम वगैरह सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा सीधा कर देते हैं यहाँ पे 2, समझ रहे हो। 2 करेंगे 4 हाइड्रोजन तो 4, क्योंकि यहाँ करेंगे तो तभी ऑक्सीजन गड़बड़ होगा, बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। समझ गए, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब सोडियम देखो कितना होगा, 4 यहाँ पे होगा, 1 5 यहाँ पे होगा। 5 यहाँ पे हम बना नहीं सकते, 5 नहीं बना सकते यहाँ पे, क्योंकि CN 5 बनेंगे तो यहाँ CN 5 नहीं बनाया जा सकता, 6 ही बनाया जा सकता। 6 बनाया जा सकता तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो कितना होगा, 3 4 3 7, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पे कितना होगा, 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 हो गया। छः हो गया बेटा जी। बैलेंस थोड़ा टिपिकल हो रहा है इसका, फिर से कर ले, फिर से कर ले बेटा जी। बैलेंस टिपिकल हो रहा, देख लेते हैं। Ag3 CN कितने होगा, 6। तो CN कितने होगा, 3 दूनी 6। सोडियम देख लेते हैं, सोडियम हो जाते हैं यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 4 2 6 होने चाहिए, लेकिन हो रहे हैं यहाँ पे 7 हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम एक एक नंबर और बढ़ा लेंगे, और क्या, क्योंकि बैलेंस हो नहीं रहा तो एक एक नंबर और बढ़ाएंगे। हम यहाँ पे 4 लगा देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर लगाएंगे तो हाइड्रोजन वगैरह फिर गड़बड़ होगा। तो 4 लगा देते तो क्या हो जाता है, 4 4 4 8, तो 8 हो जाता, तो यहाँ पे 8 लगा देंगे। 8 लगा देंगे तो 4 दूनी 8 CN हो रहा, तो 4 दूनी 8 CN यहाँ भी है। CN एने का काम खत्म। Ag4 तो Ag यहाँ पे 4 लगा देंगे, 4 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन कितने, 4, तो ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन 4, बैलेंस हो गया। बैलेंस समझ आ गया बच्चा लोग, बैलेंस हो चुका है। अब इसी तरह Au का होगा, कुछ नहीं, Au का ऐसे ही है। गोल्ड वाला देखे तो Au होगा, उसका भी इसी के साथ होगा। सोडियम साइनाइड, उसमें भी ऑक्सीजन होगी, उसमें भी जल लिया जाएगा, घुल जाएगा, अशुद्धियाँ जो होंगी घुल जाएंगे। इसमें भी क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाएगा। Au किसके साथ, CN के साथ, 2 लगेगा। इसमें भी सोडियम आगे लगेगा, आके सब कुछ यही बनेगा यार। Ag की जगह क्या होगा, Au हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। समझ गए, पूरी रिएक्शन सेम सेम। बैलेंस हम आपकी कर ही देते हैं, 4 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है 4, यहाँ पे क्या हो जाता है 4, यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी। समझ आ गई बात, हो गया बैलेंस। ये दोनों रिएक्शन आप लिख सकते हैं, ऐसा होता है इसमें। समझ गए, समझ गए। ये कॉम्प्लेक्स यौगिक बना लेता है, कॉम्प्लेक्स यौगिक बना ले, ये आगे फिर पृथक हो जाता है आसानी से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर AgCl के रूप में है, ये तो स्वतंत्र वाले हो गए, वो बिना स्वतंत्र वाले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब दिखा भी सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं आपको। अगर Ag हमने बताया ना, Ag किसके, AgCl के रूप में हो सकता है, Ag2S के रूप में भी हो सकता है, उसको भी देख लेते फटाक से। ऐसे ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका भी कर सकते हैं। अगर ये तो स्वतंत्र रूप में थे सिल्वर वगैरह, अगर सिल्वर क्या है इसमें हो, सिल्वर अगर क्या हो इसमें हो, तब क्या होगा, सॉरी, तब क्या होगा, ख़त्म कर लेते, फिर लेक्चर हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तब क्या होगा, ऐसे ही होगा। उसमें भी क्या करेंगे, इन्हीं से क्रिया कराएंगे। समझ गए, इन्हीं से क्रिया कराएंगे। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी कॉम्प्लेक्स यौगिक बना लेगा, बाकी सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, AgCN के साथ कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाएगा, मैंने बताया 2 के साथ जुड़ता है। तो क्या सोडियम यहाँ पे लगेगा, और क्या यहाँ पे अलग होगा, सोडियम किसके साथ, सोडियम सल्फर के साथ, सल्फर क्योंकि सल्फर ही अशुद्धि है,
इसमें कौन अशुद्धि है बताओ? सल्फर ही तो है। इसमें कौन अशुद्धि है? क्लोरीन ही तो है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो जाएगा बाहर। यहाँ पे 2 वाला लफड़ा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि इस पर सल्फर पर 2 होता है। और यहाँ पे भी क्या बनेगा? AgCN बनेगा, इसका कॉम्प्लेक्स यौगिक बनेगा। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ भी सोडियम लग जाएगा बैलेंस करने के लिए। बैलेंस देखो तो बैलेंस होगा, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर सकते हैं हम। कोई दिक्कत, बैलेंस करने में तो आसानी होगी आपको, बैलेंस करने में तो दिक्कत होगी नहीं। कि है दिक्कत? बताओ, है दिक्कत बैलेंस करने में? बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या ना बच्चा लोग? चलो आगे भी आई, कितना बेकार दिखने लगता है ना। चलो, बैलेंस करने में कोई दिक्कत? अरे कर लो यार। देखो Ag कितना है? 2 है। Ag यहाँ पे कितना है? 2 था ना। Ag 2 है तो यहाँ पे कितना है? Ag 1 है। Ag 1 है तो यहाँ पे क्या करोगे? 2 लगा दोगे। 2 लगा दिया आपने। अब देखो सोडियम कितना होगा? सोडियम यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, कितना होगा? 4 बन गया है। 4, तो यहाँ पे 4 लगा दो। 4 क्यों लगाया? सोडियम 4 हो गया तो Cn 4 हो गया, तो Cn भी तो 4 हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया। सल्फर की बात करें, सल्फर 1 था, सल्फर अकेला है। तो यहाँ पे बात करें Ag 1 तो Ag 1, Cl 1 तो Cl 1, Na 1 तो Na 2 है, तो Na 2 है तो यहाँ पे Na 2 कर दो। Na 2 कर दिया, Cn 2 उधर यहाँ पे है, Cn 2 यहाँ भी हो गया बैलेंस। तो ये सारी रिएक्शन हो जाती है। समझ गए आप? ऐसे रिएक्शन होता है, समझ गए आप? अच्छा, इनका निश्चालन हमने देख लिया। अब आगे हम अभी ये उसका भी होता है, एल्युमिनियम का भी निश्चालन होता है, एल्युमिनियम का भी है। लेकिन एल्युमिनियम अभी हमें आगे पढ़ना भी है, एल्युमिनियम हमें आगे पढ़ना भी है। एल्युमिनियम का पूरा पढ़ना है, एल्युमिनियम का कैसे क्या क्या करना है, एल्युमिनियम पूरा पढ़ना है हमें ना। तो एल्युमिनियम हम आगे भी पढ़ सकते हैं, समझ रहे हो बात? एल्युमिनियम हम आगे भी पढ़ सकते हैं, उसका हम बायर विधि द्वारा एल्युमिनियम का बॉक्साइड का सांद्रण हम पढ़ सकते हैं आगे। नहीं तो मैं इसको आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारी की सारी विधियाँ खत्म हो जाएंगी। कल हमें भर्जन, स्थापन, प्रकलन ये सब भी पढ़ना है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। समझ में आया होगा, आशा करते। कुछ नहीं है ये वाली बाद में इसको दोबारा सुन लेना, देख लेना, रिएक्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो अंदर की विधि था, जो थ्योरी थी, वो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, रिएक्शन में कोई जटिल बात नहीं। ठीक है, चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और ठीक है, फिर कोई भी नया बच्चा हो, कोई भी मिले तो बताना, उसे पढ़ाई। और बहुत जल्दी क्या करेंगे हम, बहुत जल्दी सिलेबस पूरा करके मैं 12 का फिर से शुरू कर दूँगा। अब 12 का मोड बनना है मेरा, मैं इंग्लिश मीडियम शुरू कर दूँ। तो क्यों, हिंदी वाला भी पढ़ना सुनना चाहे तो सुन लेगा, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे ज़्यादातर बच्चे सुनने आते हैं, लिखने नोट्स बना के पढ़ने वाले बच्चे कम ही होते हैं, सिर्फ समझने और सुनने वाले आते हैं यहाँ पे। तो इसलिए ऐसा पढ़ाया जाए कि सिर्फ जो बच्चा नोट्स ना बनवाई जाए।